डिस्प्लेसमेंट एक्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन बिलो। एक्स वर्सेस टी ग्राफ दे रखा है बच्चों। आइए अपन सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करें। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी 0 to 3 सेकेंड कह रहा है, तो आपको हो गया कि सर एवरेज वेलोसिटी होता क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऑलराइट बच्चों, ठीक। डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब फाइंड करना पड़ेगा कहाँ से, 0 to 3 सेकेंड। ये रहा 0, ये रहा हमारा 3 सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, पार्टिकल यहाँ से चलते 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 -5 पे आया, -5 0 से गया -5, -5 से अगेन 0 पे आ गया। तो 0 से 2 सेकेंड तक तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। बी से सी तक दैट इज इस अगले 1 सेकेंड में 0 से 5 गया है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, 5। तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों यहाँ पे आ गया 5, और टाइम कितना है, 0 to 3 सेकेंड में 3। तो 5/3 मीटर पर सेकेंड जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, सॉरी एवरेज वेलोसिटी होगा। जबकि एवरेज वेलोसिटी 10 दे रखा है, तो ये गलत आंसर है। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 3 to 5 सेकेंड इज 0। आइए एक बार 3 सेकेंड और 5 सेकेंड नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं अपन। ये रहा बच्चों हमारा 3 सेकेंड। पोजीशन क्या है पार्टिकल का, 5 मीटर। 5 सेकेंड कौन सा है, ये रहा। अगेन पोजीशन क्या है, 5 मीटर। इसका मतलब इनिशियल भी 5 मीटर, फाइनल भी 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो 0 अपॉन समथिंग विल बी 0। तो एवरेज वेलोसिटी 3 to 5 में 0 है, ये तो बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। Now come to C option. The instantaneous velocity at t equals to 2 second is 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अपन क्या करते हैं, आपको हो गया कि सर स्लोप ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। आइए बच्चों सी देख लें एक बार। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इंस्टेंटेनियस, जिसको जनरली वी कह देते हैं, वो क्या हो जाएगा, dx/dt, दैट इज xt ग्राफ का स्लोप। dx/dt कह लीजिए, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। कहाँ पे स्लोप फाइंड करना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। आइए बच्चों t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे आपको दिख रहा होगा ये क्या स्लोप टाइम एक्सिस के साथ होता है, दैट मीन्स ये एंगल थीटा जो है हमें फाइंड करना है। कैसे बच्चों, स्लोप को हम tan थीटा भी कहते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है, 2 से 3 में 1 है। तो क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, दैट इज 5 अपॉन बेस 1, एंड दिस इज द स्लोप। tan थीटा क्या है हमारा, स्लोप भी है। क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है बच्चों वो क्या आ गया, दैट इज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ कितना है, 5 है। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये m स्लोप के लिए डिनोट करते हैं, वही सारी बातें आती है। ये पूरा स्लोप की कहानी मैंने लिखा है। तो सी ऑप्शन देखिए, क्या 5 मीटर पर सेकेंड हमारा ऑप्शन भी है, बिल्कुल है, तो सी भी करेक्ट है। आइए एक बार डी की बात कर लें। अगेन एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 6.5 सेकेंड आर इक्वल। एक बार देखते हैं 5 to 7 सेकेंड में कि एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बच्चों 5 से 10 गया पार्टिकल, 5 मीटर से 10 मीटर। अगेन वो यहाँ से यहाँ तक आया है, 0 कर लिया खुद को। तो देखिए 5 से 10 गया, 5 से 10 गया, 10 से अगेन वो 5 पे आया है, 0 हो गया। अब 0 से वो सॉरी मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक 0 हो गया, 5 से वो 0 तक गया है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 है। तो आपको होगा एक सेट डी ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। डी ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट 5 है, टाइम कितना है, 5 to 7 सेकेंड में 2 सेकेंड, 5/2 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एक बार बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6.5 पे कैलकुलेट करना है। आइए 6.5 देखते हैं। ये 6 रहा, इसको 6.5 कर लेते हैं। यहाँ पे दैट मीन्स ये वाला, यहाँ पे दैट मीन्स ये पार्ट। अब देखिए बच्चों, आप कहोगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, तो सर अभी आपने जस्ट बोला था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए स्लोप कैलकुलेट कर लो। 6.5 पे अगर स्लोप देखें तो ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप। एक तो बच्चों अगर वैल्यू की बात करें तो स्लोप निगेटिव स्लोप। कैसे निगेटिव स्लोप है, हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, एंगल बिटवीन द ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विद टाइम एक्सिस।
क्या बच्चों ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ज़्यादा दिख रहा है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ना कि पॉजिटिव होगा, जबकि एवरेज वेलोसिटी आपका पॉजिटिव आ रखा है। तो इक्वल की बात कर रही है तो आप साइन से भी कह सकते हैं कि नहीं सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव आ रहा है और एवरेज वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑफ कोर्स इक्वल तो नहीं है। एक बार मैग्नीट्यूड भी चेक कर ले। मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा इस स्ट्रेट लाइन का। हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगेन वही tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना है? 10 और बेस कितना हो जाएगा? 6 से 7 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्या 2.5 10 इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल। तो अगेन डी हमारा गलत हो गया। नाउ ई पे चलते हैं। ठीक है, अपन किस पे चलते हैं? ई ऑप्शन पे। ई में क्या दे रखा है? द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू 9 इज सेकेंड इज 0। ये रहा 0, ये रहा 9 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहोगे कि सर इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा इस ड्यूरेशन में। एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो गया बच्चों? 0 हो गया। तो ई तो बिल्कुल करेक्ट है। बी सी ई बच्चों मुझे करेक्ट मिला। आइए बी सी ई ऑप्शन देखते हैं। बी सी ई ऑप्शन हमारा डी है और यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रॉब्लम की बात करें बच्चों तो जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है। ठीक है, 2025 का ये प्रॉब्लम। आई होप हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।